देखो बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहली बात तो जब बायोलॉजिकल वर्ड आ गया दैट मीन्स डीएनए आ गया, जीन्स आ गई, और डीएनए और जीन्स आ गई मतलब क्या आ गई, जेनेटिक्स आ गई। दैट मीन्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसके बारे में बताता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में, है ना। जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में कौन बताता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताता है। अब देखो क्या बताया गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, डार्विन थे, डार्विन ने अपने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे डार्विन के, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन, डार्विन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, पहला तो बोलो नेचुरल सिलेक्शन, पहला तो नेचुरल सिलेक्शन, द सेकंड वन इज ब्रांचिंग, हाँ ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, है ना। अब क्या क्या था नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट, उसके बारे में बात करते हैं। डार्विन ने क्या बोला था कि जब भी आप किसी भी चीज को ग्रो करते हो, अच्छा देखो डार्विन जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस से इन्फ्लुएंस हुए थे। थॉमस माल्थस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, है ना। तो थॉमस माल्थस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो कर रही है तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे देखो यहाँ पे एक इंसान था, मतलब एक फैमिली थी, एक मेल एक फीमेल, इन्होंने रिप्रोड्यूस कराया और इन्होंने रिप्रोड्यूस करके क्या बनाए, चार, तो दो से क्या बन गए, चार, फिर इन चारों ने रिप्रोड्यूस किया और चार से क्या बने, आठ, चार से क्या बन गए, आठ बन गए, समझ जाओ यार, अब इतने सारे थोड़ी बनाऊंगा, चार से आठ बन गए। तो ऐसे तो यार पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और फिर तो क्या होगा, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन ब्लास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि लोग फट जाएंगे, है ना, हाँ, पॉपुलेशन ब्लास्ट का मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कि लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो थॉमस माल्थस ने क्या बोला, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, इसका मतलब लोगों के बीच में कंपटीशन होता है ना, लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन बिटवीन पीपल्स, है ना, फॉर रिसोर्सेज, फॉर रिसोर्सेज, लोगों के बीच में कंपटीशन होता है किसके बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे। जैसे खाने के लिए तो कंपटीशन हो रहा है, अब हम लोग हैं, हम लोगों के बीच में तो कंपटीशन हो रहा है सरवाइव करने का, मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाऊं, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादा काम कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं अच्छा गाड़ी में घूम सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, है ना। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। अगर मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ मैं ग्रो कर जाऊंगा, मैं इवॉल्व हो जाऊंगा, तुम नीचे बैठे ही रह जाओगे, है ना। तो यही क्या है, यही किसने बोला, थॉमस माल्थस ने बोला था कि भैया अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर तो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो है, उसी से इन्फ्लुएंस हुए कौन, डार्विन। डार्विन बोले इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और ब्रांचिंग डिसेंट हो रहा है। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब चीजें कम होती जा रही है। पहले एक एक परिवार में 15-15 लोग होते थे, 20-20 लोग होते थे, पता पड़ा चाचा भतीजा एक ही एज के साथ में बैट बॉल खेल रहे हैं, ऐसा होता था, है ना, पहले। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, अब एक परिवार में हम दो हमारे दो, आगे जाके बच्चा एक ही अच्छा, है ना, ऐसा होता जा रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है ना, ब्रांचिंग कम होती जा रही है, हम लोग डाउन होते जा रहे हैं। बोलो समझ आया, शाबाश। तो वही क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट। अब ब्रांचिंग डिसेंट का एग्जांपल क्या लिया, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक कल्चर मीडियम में बैक्टीरियाज को ग्रो किया, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मैंने 20 बैक्टीरिया मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि हमारे बैक्टीरिया कितने, 20 बैक्टीरिया। साइंटिस्टों ने इनको ग्रो किया, ये ग्रो हो रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया,
ये इनको जो फूड मिल रहा था उस फूड को चेंज कर दिया, फूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने की वजह से अब बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, यानी बैक्टीरियाज में सबसे तेज इवोल्यूशन होता है। हाँ 20 मिनट में डबल हो रहे हैं भाई, इकोलाई 20 मिनट डबल हो रही है, कितनी तेज इवोल्यूशन हो रहा है। तो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, बहुत तेज इवोल्यूशन हो रहा है। अब फूड चेंज कर दिया तो पता पड़ा कि ये था, इसको बोला सेट ए, ये सेट ए बैक्टीरिया का एक सेट है। अब जब फूड चेंज कर दिया इसका फूड चेंज कर दिया तो अब फिर भी बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर पाए, यानी अपने जेनेटिक मेकअप में, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन हो रहा है ना, अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज किया, अपने डीएनए में चेंज किया, डीएनए में एडेप्टेशन आई है। तो पता पड़ा कि भैया सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाए। क्यों? ड्यू टू चेंज इन देयर जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब अपने जीन्स में चेंज लाए, और अब जीन चेंज हो रही है तो कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है। कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है। अब देखो 20 से क्या हो गए, 10 हो गए, डिसेंड हुआ, दैट मींस क्या हुआ, ब्रांचिंग डिसेंड। नॉर्मली 20 से कितने होने थे, 40 होने थे ना, नहीं पता पड़े तो 10 ही रह गए। और अब ये 10 जो है अब ये डिवाइड होंगे और 10 से क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ब्रांचिंग डिसेंड। क्या हो रहा है, ब्रांचिंग डिसेंड हो रहा है, और ब्रांचिंग डिसेंड होने की वजह से 20 से कम हो गए। अब ये सर्वाइव करेंगे और अब ये फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके 10 से क्या बना देंगे, दोबारा 20 बना देंगे। 10 से क्या बना दिया, 20 बना दिया, दिख रहा है ना। अब क्या हुआ, 10 से इन्होंने क्या बना दिए, 20 बना दिए। दैट मीन्स देखो यहां तो ब्रांचिंग डिसेंड हुआ, लेकिन अब यहां पे क्या लग रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां पे क्या लग रहा है बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो देखो डार्विन के दोनों लॉ लग गए, ब्रांचिंग डिसेंड भी लग गया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी लगा। पता चला बैक्टीरिया में, लेकिन ये एडेप्टेशन बहुत फास्ट हुआ है क्योंकि हमने बैक्टीरिया में कराया, इसलिए हमने ऑब्जर्व किया। अगर ह्यूमन बीइंग में कराए तो क्या आसानी से ऑब्जर्व होगा, मछलियों में कराओ नहीं होगा। फाउल मतलब मुर्गी, बत्तख, है ना, इनमें कराओ, इनमें भी इतनी जल्दी नहीं आएगा, 100 साल लग जाएंगी चेंज होने में हमें। ठीक है, तो बैक्टीरिया से हमने इसको पढ़ा है, बोलो क्लियर है। यहीं पे एक साइंटिस्ट और है, लेमार्क साइंटिस्ट, ये नेचुरलिस्ट थे। क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। ये भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, ये भी इवोल्यूशन के बारे में बता रहे थे। क्या चीज, लेमार्क, आर के बाद सी है ना, लेमार्क। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, ये भी किसको स्टडी कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसको, इवोल्यूशन को। डार्विन से पहले यही स्टडी कर रहे थे, डार्विन ने तो बाद में चीजें बतानी स्टार्ट की, उससे पहले। अच्छा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 2 पार्ट के बारे में। इन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पार्ट्स है, या तो वो उसका यूज करेगा या यूज नहीं करेगा, यानी या तो ऑर्गन का यूज होगा या डिसयूज होगा। इन्होंने एग्जांपल लिया जिराफ। इन्होंने बोला पहले क्या था, छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, तो जिराफ आराम से क्या कर सकते थे, पेड़ पौधे पत्ते घास खा सकते थे, इसलिए उनकी गर्दन छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की हाइट बढ़ी, नीचे घास कम होने लगी, क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म और भी जानवर घास खा रहे, तो अब जिराफ को ज्यादा घास नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा और ऊपर से खाएं, और वो ऊपर से खाने की कोशिश करते रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन उन लोगों की गर्दन लंबी हो गई। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होगा, नहीं होगा, है ना। अच्छा लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट थे इनके, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे, कुछ बातें ऐसी थी जो इनकी सही भी थी। जैसे आपका एक हाथ है, आप उसको 5 साल तक यूज मत करो, बांध के रख लो, उसके बाद उस हाथ को आप हटाओगे ना, देखोगे वो यूजलेस हो गया। आप नॉर्मल एग्जांपल देखो ना, अगर आप राइटी हो, दैट मींस आप राइट हैंड से लिखते हो, तो आपका लेफ्ट हैंड हमेशा राइट के कंपैरिजन में कम फंक्शनल होगा। ये आप नोटिस करते हो ना, लेफ्ट हैंड इतना काम नहीं करता, ये लेफ्ट हैंड इतना वेट नहीं उठा सकता जितना राइट हैंड उठाता है। क्यों, कम यूज हो रहा है। तो कुछ बातें इनकी सही भी थी, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा गलत है कि यार जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, है ना। ऐसा तो बता पड़ा, गधा ऐसे घास खा रहा है तो गधे के नीचे को गर्दन लंबी हो जाए, है ना। हाँ
लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ बातें सही भी थी कि अगर बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट है, जैसे हमारा अपेंडिक्स, हम ज्यादातर ग्रीन वेजीज नहीं खाते तो सेलुलोज को ज्यादा डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। अगर हम ग्रीन वेजीज खाते भी है तो बॉइल करके खाते हैं, जिससे सेलुलोज ब्रेक डाउन हो जाता है ना। सेलुलोज ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर हम आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए क्या हुआ, हमारा अपेंडिक्स भी क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो कुछ बातें इनकी सही थी, ठीक है, पता चला। चलो, तो यही क्या है हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है? तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कर लो नोट।